Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all in your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से पर ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो ना पेयर्स बना के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्लियरली मत करना। रीजन क्या है? रीजन दिया सिंपल सा है कि टीएलई आएगा। ये टीएलई क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या परमिटेड आपको n इंटू एक्स। एक्स क्या है दिया यहाँ पे? भैया एक्स है कि यहाँ पे आप ना सम करवा सकते हो इन सारे एलिमेंट्स का। अच्छा क्वेश्चन ने खुद नहीं बोल दिया ना, एक हिंट दे दिया कंस्ट्रेंट्स के अंदर कि सम करवा सकते हो सारे एलिमेंट्स का, तो वो वाला मेथड ट्राई करने की कोशिश करो ना। भैया सम करके कैसे होगा? सम करके कुछ नहीं, पेयर्स तो अपने को बनाने ही आएंगे, तो आपको समझ में आ रही है ठीक है। लेकिन पेयर्स क्या करेंगे इसमें? सम करके पेयर्स बनाएंगे। भैया सम करके पेयर्स कैसे बनते हैं? सम करके पेयर्स कुछ नहीं बनते। जैसे आपने मान लो प्रीफिक्स सम सुना होगा, वहां पे क्या होता है कि जैसे ये 6 है ठीक है फर्स्ट प्लेस पे, बोला ठीक है इसको तो 6 से रहने दो। अब सेकंड प्लेस पे क्या करो? 6 और 7 का एडिशन करके स्टोर करवा दो। भैया ऐसे क्यों करा? 6 और 7 का एडिशन करने से क्या हुआ कि आपके पास भी 6 और 7 का एक पेयर बन गया। अच्छा भैया एडिशन ही क्यों करा? ये तो देखो सब अपन वीडियो के अंदर बहुत आराम से बनने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात मानो कि यहाँ पे आपने प्लस करके स्टोर करवा दिया ठीक है। फिर यहाँ पे आपने क्या किया? 6 7 और 5 तीनों का प्लस करके स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका 3 का पेयर बन गया। ओके ठीक है भैया, पेयर तो बनाया लेकिन पेयर नहीं भी बनाया, ऐसा कुछ ठीक है। हाँ इस मेथड को अगर समझ में आ रहा है तो अप्लाई करने की कोशिश करो, और जिसको समझ में नहीं आ रहा उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे, एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है देखो समझो, यहाँ पे सबसे पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये जो एन है ना, एन एन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है अपने पास इन एन एरे। ठीक है एक एरे गिवन है और एरे की साइज क्या है? एन। बहुत ही बढ़िया ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ अब के क्या है भैया? के क्या है कि इस एरे को अपने को कुछ सब एरेज में तोड़ना है। ठीक है बहुत ही बढ़िया, एरे को सब एरे में तोड़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ठीक है। अच्छा अब एरे को सब एरे में तोड़ना है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी जिस भी सवेरे में अपन तोड़ेंगे, जैसे 4 है ठीक है, तो 4 में अपन कैसे भी तोड़ सकते थे, जैसे 6 एक बना लिया, एक 7,5 बना लिया ठीक है, एक अपन ने 27 बना लिया, एक अपन ने 3 बना लिया, और या फिर अपन 6 और 7 को पेयर में बना देते, कुछ भी बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो सब एरेज बनेंगे उन सब एरेज में क्या होगा कि जैसे इन दोनों में, इसमें इस वाले सब एरे में अपन ने दो वैल्यूज लिया ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं कि एक तो अपन ने 6 ले लिया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे दो वैल्यूज है ना, तो एक काम करो इन दोनों का सम कराओ। ठीक है तो सम कितना होगा इनका? भैया सम होगा 12। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं ठीक है भैया। बाकी के सारी वैल्यूज ऐसे की ऐसे रख लिया आपने ठीक है, तो 27 रख ली और 3 रख ली, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं होनी चाहिए ठीक है। अब इन दोनों का जीसीडी बताओ। जीसीडी क्या होता है भैया? जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों की दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाए और जो सबसे बड़ा नंबर हो। जैसे 1 से ही दोनों वैल्यूज डिवाइड हो सकती है, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, 1 से हो सकती है, लेकिन 3 से भी हो सकती है। हाँ भैया 3 से भी हो सकती है, तो अपन क्या लेंगे? 3 वाला, क्योंकि 3 से ऊपर नहीं हो सकती ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भैया इनमें क्या है? बोला भैया इनमें 6 है, 6 से ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो सकती है, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब इस दोनों में क्या होगा भैया? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, बोला भैया 3 होगा। ओके समझ में आया। हाँ तो अपने को क्या करना है, पूरी वैल्यूज में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आए ना अपने पास, वो निकाल के लाना है अपने को। तो ऐसे सब पेयर्स बनाने हैं जिनसे क्या हो कि अपने जो ये जो लास्ट वाला जो आंसर है ना, ये ग्रेटेस्ट है। बोला ओके, तो इसमें क्या है? ये 3 आ रहा था। अच्छा भैया ये तो आपने सीधा सीधा ले लिया, 7 और 5 का ले लिया, मैं तो 7 और 5 का नहीं लूंगा, मैं तो 6 और 7 का लूंगा। लो क्या दिक्कत है? 6 और 7 का फाइव, आप 6 और 7 का पेयर बनाना चाह रहे हो, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया। तो 6 और 7 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे एडिशन होकर क्या है? बोला 13। उसके बाद में क्या है? बोला 5। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या है? बोला 27। और उसके बाद में क्या है भैया? 3। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। अच्छा भैया आप ये 4 ही 4 क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसमें क्या था? 4 पेयर बनाने थे, इसको मत भूलना ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 पेयर बनाए हाँ। अब देखो यहाँ पे बताओ, 27 और 3 का तो 3 हो गया, बहुत ही बढ़िया। 13 और 5 का क्या होगा? ये 13 और 5 में तो कोई कॉमन है ही नहीं। हाँ तो 13 और 5 में क्या होगा कॉमन? 1। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब 1 और 3 में क्या होगा? 1। तो अब इसमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या बन गया? बोला 1। अपने को तो ग्रेटेस्ट बनाना था, तो 1 और 3 में तो ऑफकोर्स ही बात 3 बनेगा। ओके ठीक है। अब जैसे ये पॉसिबिलिटी 6 और 7 की नहीं थी, इसमें क्या कर सकते थे अपन? 7 और 5 अपन ने ले लिया, चलो 5 और 27 भी ले सकते थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, 27 और 3 भी ले सकते थे, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें से कौन सा लेना है पेयर, कैसे बनेगा पेयर, बस अपने को ये फाइंड आउट करना है। बोले ठीक है भैया। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिकी साउंड हो रहा है, देखो क्वेश्चन ट्रिकी थोड़ा सा आप बोल सकते हो इसको, और इसका एक कंसेप्ट है, अगर वो अच्छे से समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा ठीक है। और उस क्वेश्चन उस कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, और वो आगे बहुत सारी अलग अलग क्वेश्चन में भी काम आ ही जाता है ठीक है। उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को अपन समझते हैं। ध्यान से समझना उस कंसेप्ट को ठीक है। एक तो लिया अपन ने 8 ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, 3 नंबर्स लेने वाले अपन। एक अपन ने लिया 8 ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने लिया 9, ओके बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या ले लिया? 7। हाँ समझ गए क्या दिक्कत हुई इसमें? अब एक बात बताओ, ये जो 8 है, हाँ
इसके लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है? अच्छा वो भी छोड़ो, एक बात बताओ, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर कर 9 स्टोर करवाने की जगह अपन क्या स्टोर करवा रहे हैं, 9 और 8 का सम कितना होता है, 17। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 17 और 7 कितना होता है? बोला 17 और 7 होता है भैया अपना 24। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, ठीक है, सही है। हाँ, अब एक बात बताओ, जो 8 है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है भैया? बोला 8। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं है भैया। अच्छा क्या बताओ, अब ये जो 17 है, क्या ये 8 से डिवाइड हो पा रहा था? नहीं भैया, ये 8 से डिवाइड नहीं हो सकता था, तो इसके लिए तो एक कॉमन डिवीजर नहीं था। अच्छा ये 24 हो सकता है? हाँ भैया 24 हो सकता है, 24 8 से डिवाइड हो सकता है, तो इसके लिए भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 24 हो सकता है। अच्छा अब मैंने क्या बोला कि मान लो ये एक पूरा का पूरा एरे था, ये पूरा का पूरा एक एरे था जिसके अंदर अपने को दो पेयर्स बनाने थे। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो पेयर्स बनाने थे, पूरा का पूरा सब एरे था। इसके अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या निकला? बोला भैया समझ में नहीं आया, आपने तो ये सबमिशन कर दिया, फिर ये 8 24 हो गया, 17 हो गया, नहीं समझ में आया। देखो सिंपल सिंपल सी बात समझो कि पहले क्या हुआ, 8 आया है ना, हाँ 8 के लिए अपन ने निकाल लिया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ तो अब इसको तो छोड़ दो, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 8 और 9 का सबमिशन करवा रहे थे ना, तब तो अपना जो 8 था वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर नहीं रह पा रहा था, मतलब अपन इन दोनों का तो पेयर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और या फिर अपन इसको जो अगर सिंगली भी लेंगे तो सिंगली भी 8 इसका कॉमन डिवीजर नहीं हो सकता। फिर अपन ने क्या किया, 7 को जैसे ही ऐड ऑन करवाया तो अब ये वापस 8 से डिवाइड होने लग गया। जैसे 7 को अपन ने ऐड ऑन करवाया तो 8 से डिवाइड होने लग गया, सही है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं भैया। अच्छा अब अगर अपन सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का पेयर बनाते तो क्या होता? बोला भैया इन दोनों का पेयर बनाते तो बनता 16। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन दोनों का पेयर 16 बन जाता। तो क्या इनके पेयर पे, ध्यान से समझना, क्या इनके पेयर पे इस 8 का फर्क पड़ा? इस 8 की वजह से 24 हो गया, लेकिन ये स्टिल 8 से डिविजिबल है। हाँ भैया 8 से डिविजिबल तो है, समझ में तो आ रही है बात। देखो दोबारा समझो, यहाँ पे जो पेयर आपने अलग कर दिया है उसका जो भी एडिशन था, अगर वो आगे भी एडिशन में आ रहा है तो उसका क्या कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, अब देखो एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी छोड़ो। देखो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिया 6 7 5, हाँ 27 और 3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या कहा, बोला भैया अपन प्लस करके इसको स्टोर करवा लेते हैं। बोला ठीक है 6, हाँ 7 और 6 का कितना होता है भैया? बोला 7 और 6 का होता है 13, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर 18, ठीक है भैया, फिर 18 में 27 ऐड ऑन किया तो कितना आया, फटाफट बोलो देखो। बोला 45, ठीक है, फिर आया 48, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ अब मुझे तो नहीं पता इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है और मुझे निकालना भी नहीं आता, ठीक है। मैं तो एक काम करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो 1 तो होगा, हाँ भैया 1 तो होगा, ठीक है, अभी तक तो 1 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 से चेक करूंगा कि क्या मेरे 2 से सारे के सारे पेयर 2 से मेरे को जितने पार्टीशंस करने हैं उतनी वैल्यूज डिवाइड हो रही है क्या भैया? उतनी सी का मतलब हुआ, देखो ध्यान से समझो, 2 से क्या मेरा ये वाला डिवाइड हो पा रहा है? हाँ भैया 2 से ये वाला डिवाइड हो पा रहा है, एक हो गया। अपने को कितने करने थे पार्टीशन? 4, ठीक है। ये हो पा रहा है? नहीं भैया ये नहीं हो पा रहा। अच्छा ये हो रहा है? हाँ भैया ये हो रहा है 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 हो गए। अच्छा ये हो पा रहा है? ये नहीं हो पा रहा भैया। अच्छा ये हो पा रहा है क्या? हाँ भैया ये हो पा रहा है 2 से डिवाइड। कितने हुए पार्टीशन? 3। अब यहाँ पे अगर अपन ऊपर इसको समझे तो एक पेयर अपन ये बना सकते थे, बोले बिल्कुल सही बात है भैया। एक पेयर ये बना सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब इसको ध्यान से समझो कि जैसे आप यहाँ पे एक पेयर बना सकते थे जो 2 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे एक सब एरे बना सकते थे, तो इसका जो एडिशन है वो डिवाइड हो रहा था 2 से, यहाँ तक का एडिशन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जो इस ये इन दोनों का एडिशन कितना होता है भैया? 12, ठीक है। तो इन दोनों का जो एडिशन था वो 12 था, अगर वो 2 से डिवाइड जा रहा था तो उसका इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली पहले से ही 2 से डिविजिबल था। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं भैया नहीं, क्योंकि ये 12 से एड ऑन होकर क्या हुआ, बोला 18। अब 18 भी तो 2 से डिविजिबल है ही ना। हाँ तो इस पेयर का फर्क इसकी वजह से कुछ पड़ा क्या? बोला नहीं भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। हाँ बस वही। अब जैसे ये देखो 27 क्या इंडिविजुअल जा सकता था? बोला नहीं, तो यहाँ पे एडिशन होके भी नहीं गया। ओके, अब इसके बाद में क्या, ये जो 3 है, अगर अपन इन दोनों को एड ऑन करवाएं तो क्या जा सकता था 30? हाँ 30 भैया 3 से जा सकता था, बिल्कुल सही बात है। तो क्या इस पूरे सबमिशन का इस पे कोई फर्क पड़ा? बोला नहीं भैया इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ तक का जो नंबर है वो तो वैसे भी डिविजिबल था ही, और ये इंडिविजुअल ऐसे भी नहीं जा रहा था, तो बट इन दोनों का पेयर बन के जा सकता था। तो अपन ने क्या बोला, यहाँ पे कितने पेयर बन सकते थे? बोला 3, ठीक है, और यहाँ पे भी अपन ने देख लिया 3 ही पेयर बन रहे हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब अपन ने क्या किया, बोला अपन 3 से देखेंगे, ठीक है। तो जब 3 से देखा तो 6 जा पा रहा था क्या 3 से? देखो यहाँ से देखते हैं, 6 जा पा रहा था क्या? बोला हाँ भैया। तो एक पेयर तो अपना ये बन गया, तो यहाँ पे अपन 3 लिख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर 13 जा पा रहा था क्या? बोला नहीं भैया 13 नहीं जा पा रहा था, तो यहाँ पे अब ऊपर समझो कि 6 जा पा रहा था, हाँ
लेकिन क्या 7 जा पा रहा था? बोला नहीं भैया 7 नहीं जा पा रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, 13 भी नहीं जा पाया। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 5 जा पा रहा था? हाँ भैया 5 जा पा रहा था, 5 जा पा रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 5 अगर जा पा रहा था तो 5 डायरेक्ट तो जा नहीं रहा था। हाँ, यहाँ तक का पूरा सवेरे जा रहा था। बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो 7 और 5 चला गया, ठीक है, दो पेयर बन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर 27 जा पा रहा था? हाँ, तो अगर 27 जा पा रहा था तो 45 जाना ही जाना चाहिए। देखो 45 जा पा रहा है क्या? हाँ भैया 45 भी जा पा रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर 48 जा पा रहा था क्या? हाँ भैया 48 जा पा रहा था, तो ऊपर वाली वैल्यू देख लो, वो भी कंफर्म जाएगी। बोला हाँ भैया। हाँ, अच्छा भैया ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया। ये ट्रिक काम कैसे कर रही है, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? देखो सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि देखो अपने को क्या है, सब एरेज में तोड़ना है। ऐसा तो है नहीं कि अपन बीच वाली कोई वैल्यू को उड़ा सकते हैं। कि जैसे अपन ने यहाँ पे 6 ले लिया और फिर यहाँ पे 5 डिविजिबल चल जाए, अपना तो काम बन जाएगा, 7 को भाड़ में जान दो, ऐसा तो अपन कर नहीं सकते। बोला ठीक है। और सब एरे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है। हाँ भैया सब एरे कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो अगर सब एरे की इतनी वैल्यू जा रही है, ठीक है, यहाँ तक 6 तक की वैल्यू जा रही है, तो अब उसकी वैल्यू का आगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। देखो जैसे 3 का टेबल है, ठीक है, 3 के टेबल में 27 तक वैल्यू होगी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब 27 तक आपने बोला डिविजिबल था, तो 27 अगर मैं 6 है, ठीक है, 6 भी 3 से डिविजिबल है। अब मैं 27 को एड ऑन करवा दूँ 6 से, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल तो रहेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, नहीं, ये 33 हो जाएगा, ठीक है, ये डिविजिबल तो अभी रहेगा ही। हाँ, बस वही वाला कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो, और इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ, अच्छा भैया, एक बात तो क्लियर हो गई कि ये समीकरण अपन कर लेंगे वैल्यूज का, और ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। लेकिन एक और दिक्कत है क्या भैया, यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे भी आपने 1 से पहले चलाया पूरे को, तो चलो 1 को तो आपने प्री डिफाइंड मान लिया कि 1 से तो हमेशा जाएगी वैल्यूज। फिर आपने बोला 2 से चला के देखा, फिर आपने 3 से चला के देखा, तो अपने को कब तक चलानी है कैसे पता चलेगा? बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो अपन क्या बोलते हैं कि वो सारी वैल्यूज अगर अपन पहले ही निकाल ले जिन जिन से डिविजिबल हो सकता है, तो मतलब भैया ये कैसे पॉसिबल है कि वो उनसे वो डिविजिबल हो सकता है, ये अपन पहले ही कैसे निकाल सकते हैं? बोला देखो सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, अपन इसको भी समझते हैं। 1 मिनट का कंसेप्ट है ये। देखो अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। अपन ने क्या बोला कि इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, हाँ सारे एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे, बिल्कुल सही बात है। क्या करो, इन पांचों के पांचों एलिमेंट्स को एड ऑन करवा दो। बोला ओके, एड ऑन करा के क्या आएगा? ये 48 आएगा। हाँ 48 तो आएगा ही, उससे फायदा क्या होगा? बोला देखो 48 आया, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, अपन ये कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं कि अपन एडिशन करवा के, अगर अपना कॉन्टिन्यूस है तो अपन एडिशन करवा के उनके डिविजर्स को निकाल सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं कि जो 48 है उसके सारे के सारे डिविजर्स निकाल लो। 48 के सारे जितने भी पॉसिबल डिविजर्स है वो सारे निकाल लो, क्योंकि अगर आपने 48 के सारे डिविजर्स निकाल लिए हैं कि ना, उन्हीं डिविजर्स में से कोई ना कोई ऐसा डिविजर होगा जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होगा। हाँ कि ना? बोला हाँ भैया हाँ, क्योंकि उसी से डिवाइड हो रही होंगी सारी वैल्यूज। बोला बिल्कुल सही बात है भैया, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत और है। बोला क्या बताओ? बोला दिक्कत ये है कि जैसे जो 48 है ना, उसका डिविजर खुद 48 भी है। हाँ बोला बिल्कुल सही बात है। तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं ना कि 48 यहाँ पे हो सकता है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस एरे की साइज 1 ना हो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो अपन ऐसी कंडीशंस को क्यों देखेंगे? जैसे 24 है, ठीक है, अब 24 भी यहाँ पे नहीं आ रहा तो अपन क्यों ही देखेंगे? तो देखो उसके लिए भी एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? बोला देखो, अपन एक काम कर सकते हैं, जैसे 48 अपना डिवीजर है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। 48 अगर अपना डिवीजर है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अपन 48 में कहाँ तक जाएंगे? एट मैक्स अपन इसकी रूट एन तक, वही रूट एन तक ही जाएंगे, मतलब रूट 48 तक ही जाएंगे। क्यों भैया रूट 48 तक ही क्यों गए? क्योंकि रूट 48 पे जाने के बाद में सी वेरी का छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अपन बहुत बार यूज कर चुके हैं, पैरेललोग्राम निकालते वक्त भी अपन यूज करते हैं। क्या करते हैं कि 48 का जो रूट होता है, कितना होता है भैया 48 का रूट? 6 आएगा। हाँ, तो देखो 48 का रूट क्या होता है? 6, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जो 6 है, 6 के आगे कोई भी पॉसिबल आपकी टर्म्स हो ही नहीं सकती। क्यों भैया ऐसे क्यों बोल दिया आपने? देखो जैसे मानो कि 1 है, ठीक है, 1 इंटू 48 होता है। बोला बिल्कुल सही बात है। 1 क्या है? 6 से छोटा है। हाँ, तो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अपन 1 भी कंसिडर कर रहे हैं और 48 भी कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला? बोला 2 इंटू 24 होता है। हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन 2 भी ले लेंगे, 24 भी ले लेंगे। ओके, 3 इंटू कितना होगा? 48 हो सकता है क्या? 3 से जा सकता है क्या? बोले नहीं भैया 3 से नहीं जा सकता। भाई कैसे नहीं जा सकता? 3 से तो आप बिना देखे भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 तो इसके आंसर आ रहा है ना, तो कंफर्म है कि 3 जा सकता है। बोला ओके, तो 3 जाएगा 16 में। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या ले लिया? 3 भी ले लिया और 16 भी ले लिया। ओके, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने 4 से भी मल्टीप्लाई करा के देखा, मतलब 4 से भी डिवाइड करा के देखा। हाँ, तो 4 से भी जा रहा था। ओके, तो अपन ने यहाँ पे 14 भी ले लिया और 4 भी ले लिया। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने 5 से भी करा के देखा, तो 5 से नहीं जा रहा था, तो ठीक है 5 से नहीं लेंगे। फिर 6 से करा के देखा, या हाँ 6 से भी जा रहा था, तो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया? 6 भी ले लिया और 8 भी ले लिया। अब बताओ इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज हैं क्या, जहाँ पे आप 6 भी, यहाँ से 1 2 3 4 6 भी ले चुके हो, और यहाँ पे 8 14 16 24 48 सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। इनके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी थी क्या? बोला नहीं। तो भैया आपने एक बात बताओ, आप तो सिर्फ 6
तक ही जा रहे थे तो आपने बाकी की वैल्यूज कैसे ली? बोला बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था ना, अपन 6 तक जा रहे हैं। हाँ, तो अपन ने ये बोला कि 48 को 6 से डिवाइड करो। हाँ, अगर पूरे की पूरी बार जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? बोला 6 भी स्टोर करवा दो, और साथ ही साथ में अपन क्या स्टोर करवा देंगे कि इसको डिवाइड करने पे क्या वैल्यू हुई? बोला 8 आई, तो 8 भी स्टोर करवा दो। हाँ हाँ हाँ, बस हो गया। अपन यहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट ध्यान में रखे? सबसे पहले तो अपने को डिविजर्स निकालने पड़ेंगे सारे के सारे। हाँ, डिविजर्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला? बोला अब उसके बाद में ये पूरा का पूरा एडिशन करवाया, तो वो तो एक ही बार में करा लेंगे, पहले एडिशन करा लेंगे, उसके बाद में जो लास्ट वैल्यू है उसी के हिसाब से अपन पूरे के पूरे डिविजर्स निकाल लेंगे। हाँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अपने को चेक करना है कि जो सारे डिविजर्स आए हैं उनमें से कौन से डिविजर से अपनी सारी वैल्यूज जा रही हैं, मतलब इतने पार्टीशन हो रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ये देखते हैं अपन ने ये क्या इनिशियली आते ही अपन ने एक सम जीरो बनाया। हाँ, सम इक्वल्स टू जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये भैया प्री क्या बना दिया? प्री की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। बोला प्री कुछ भी नहीं है, यही वाला एरे है जिसमें अपन क्या करेंगे कि इसका सम स्टोर करवाएंगे। जैसे 6, उसके बाद में 6 और 7 कितना होता है? मतलब ये 13, फिर होता है 18, मतलब 5 को ऐड ऑन करवाया तो ठीक है। हाँ, तो ये सब अपन स्टोर करवाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ठीक है, फिर अपन फोर का लूप चलाया एन तक, ये पूरे तक चलाया, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोला सम के अंदर एरे की जो भी ith वैल्यू है उसको ऐड ऑन करो। तो सम के अंदर क्या आ चुका है? 6। तो अपन ने क्या बोलेंगे? प्री के 0 इंडेक्स पे क्या दे दो? 6, बहुत ही बढ़िया। फिर वापस ऐड ऑन होगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 13। तो अपन क्या बोलेंगे? एरे के सेकंड इंडेक्स पे, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड वैल्यू जो है वो दे दो 13। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। पूरा स्टोर करवा दिया। हाँ, स्टोर करवा चुके हैं। अब क्या अपने सम के अंदर क्या आ चुका है? बोला भैया लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू क्या थी? पूरे सम का एडिशन। बोला बहुत बढ़िया। तो अपन यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? डिविजर्स। तो अपन ने क्या बनाया? एक वेक्टर बना दिया डिविजर्स का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा? रूट सम तक। रूट सम तक की जगह तो भैया आपने क्या बोल रखा है? बोला आई इंटू आई, ये लेस देन होना चाहिए सम तक, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ठीक है यार, मैं ऐसे लिखूँ कि आई इक्वल्स टू रूट ऑफ सम है अपना, या फिर मैं ऐसे लिखूँ कि जो अपना आई का स्क्वायर है वो अपना सम के इक्वल है, तो एक ही बात है कि नहीं? बोला हाँ भैया सही बात है। ठीक है, तो वही लिखा है अपन ने। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला? बोला जो ना आई, जो अपना लास्ट वाली वैल्यू है, अगर वो 1 से अपन वहाँ तक चले, अगर वो उससे डिविजिबल है, इक्वल्स टू अपना जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? बोला इस वैल्यू को पुश बैक कर दो। और फिर साथ ही साथ में ये क्या बोल दिया आपने कि आई नॉट इक्वल्स टू सम बाय आई? ये क्या था? ये कुछ नहीं था, ये अपन ने ऐसे बोला था कि मान लो इसका सम करने पे 16 आता, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, है ना? 16 आया। ठीक है, अब देखो अपन क्या 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा? बोला भैया 4। ठीक है, तो अपन 4 एक बार डिविजन ले चुके हैं, तो 4 को दो दो बार थोड़ी ना लेंगे। तो अपन ने क्या बोला? बोला सेम नहीं आना चाहिए, अगर सेम आया तो नहीं। ठीक है, अगर सेम नहीं आया तो फिर अपन क्या करेंगे? उस दूसरे वाली वैल्यू को भी पुश बैक कर देंगे। मतलब जैसे 2 × 24 है, तो 2 को तो अपन ने कर ही दिया है, 24 को भी अपन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। क्लियर? सारे के सारे डिविजर्स ले लिए? हाँ, ले लिए भैया। उसके बाद में तो क्या ही है? अब पहले तो अपन ने क्या बोला? बोला अपना 1 तो होगा ही होगा, जीसीडी 1 तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई इफ और बट है ही नहीं। तो अपन ने आंसर में इनिशियली करा दिया 1, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोले जो डिविजर्स आए ना, डिविजर्स कौन से थे भैया? सारे के सारे डिविजर्स। हाँ, ठीक है, उनके ऊपर अपन इटरेट करेंगे, अपन एक एक डिविजर को उठा के चेक करेंगे। बोला ठीक है। फिर अपन क्या बोला? बोला पार्टीशंस। बोला पार्टीशंस क्या थे? फिर पार्टीशन कुछ ही नहीं, अपन चेक कराएंगे जैसे जो अपना 2 है, ठीक है, तो क्या 2 कितने पार्टीशंस कर पा रहा है? मतलब 2 से डिविजिबल है, ये तो अपने को पता पता ही था। हाँ, लेकिन 2 से कितने पार्ट्स बन सकते हैं, कितने सब एरेज बन सकते हैं, फिर 3 से कितने बन सकते हैं, ऐसे सब अपन चेक करने वाले हैं। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोला वही 4 का लूप चलाया, कहाँ तक? एन तक। हाँ, पूरे के पूरे एरे पे चलाया। बोला बहुत बढ़िया। इस वाले एरे पे नहीं, प्रीफिक्स वाले पे, जिसमें अपन क्या है 6 है और फिर 13 है और फिर 18 है। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला? इफ की कंडीशन चलाई। इफ की कंडीशन में क्या बोला? बोला अगर वो जो वैल्यू है वो डिविजिबल है, मतलब कि पूरी की पूरी जा रही है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो पार्टीशन एक कर लो, वही जो अपन ने किया था इनिशियली। अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे कि अपन ने बोला 6, 13, 18, तो अपन ने क्या बोला? बोला 2 से डिविजिबल है, हाँ एक मार्क कर दिया, फिर ये नहीं है तो मार्क नहीं किया, फिर यहाँ पे है तो मार्क कर दिया। तो अपन इसको ऐड ऑन कराते जा रहे हैं। बोला 1, फिर यहाँ पे 2, ऐसे कितने पार्टीशन हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर जैसे ही जो अपने पार्टीशन है, वो पार्टीशन इक्वल या फिर ग्रेटर आ गए हैं के, ग्रेटर आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन उससे कम को कर देंगे। ठीक है, तो ग्रेटर आ रहे हैं या फिर इक्वल आ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि अब जो मैक्सिमम आंसर है वो ले लो, कि अपना जो पहले से जो आंसर में सेव्ड है वो मैक्सिमम था, या फिर अभी अपने पास कोई बड़ा आंसर आ गया है, क्योंकि अपने को क्या आया था? मैक्सिमम जीसीडी लेना था। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, बस लास्ट में उसको रिटर्न करा देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।